देखिए, दिल्ली पुलिस का पेपर, जो लोग दिल्ली पुलिस में चाहते हैं, एसएससी सीपीओ के बारे में मैंने पहले भी बताया है। हाल फिलहाल अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो हमारे अपने कोर्सेज से भी थे, गुरुकुल से भी थे, ऑनलाइन भी क्लासेस को अटेंड करते थे यूट्यूब पर, और उसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिल्ली पुलिस में हुआ है। ठीक है, दिल्ली पुलिस पर्टिकुलरली, दिल्ली पुलिस अपने आप में मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद आईटीबीपी आता है, फिर उसके बाद एसएसबी आता है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले। ये एसएससी सीपीओ का जो पेपर होता है वो ग्रेजुएशन करने के बाद होता है, और मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, चूंकि शायद आप लोगों ने नहीं जाना, तो मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। सीपीओ आया इस वजह से, बहुत बच्चे सोचते हैं सीपीओ 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 सर क्या कहते रहते हैं, सीपीओ के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो सीपीओ के बारे में समझ लो। होता क्या है कि जब आप 10वीं लेवल एसएससी का देखो क्या होता है कि जब आपके सपने टूट गए होते हैं और जब आपने 10-12 लाख रुपए अपने मम्मी पापा गंवा चुका होता है बीटेक करके, तो आपको समझ में आ जाता है यार कि 10-12 लाख रुपए तो हमारे चले गए, तो अब तो या तो हमें मिलेगी प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी में कितना देंगे तनख्वाह, 20,000-25,000 रुपए महीना का देंगे, ना तो हम उसमें खुद खा पाएंगे ना अपने बच्चे को खिला पाएंगे। तो भागता आदमी किसकी तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ। या फिर जब हमारे घर में उतना माहौल नहीं होता, हमारे बाबूजी उतने बड़े रईस आदमी नहीं होते हैं कि वो हमको बीटेक करवा सके, एमबीए करवा सके, या फिर जो है आगे चल के मेडिकल की तैयारी करवाए, तो बोलते हैं बेटा देख हुनर होगा तेरे में तो सरकारी नौकरी कर लियो, और सरकारी नौकरी करने के बाद सरकारी नौकरी निकाल लियो। मेरे पापा ने तो यही कहा कि देख मेरे पास तो पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, खेती करके तुम लोग को चला दे रहे हैं, जीवन तुम लोग जी लो, ठीक है, अगर दम होगा तो अपने तरीके से खुद से जो है अपना पढ़ लेना, पढ़ा लेना, जैसे भी होगा। हाँ, मेरी तरफ से जो सपोर्ट होगा मैं खेत बेचकर तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं अपना शरीर बेचकर तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तुम निकाल लेना। हम चले गए भैया, चलो ठीक है, जब पापा ने इतना कह दिया, हिम्मत मिल गई है, अब चलते हैं सरकारी नौकरी की तरफ। तो हम भी आ गए। आए तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में तैयारी की शुरू की, धीरे धीरे अलग अलग परीक्षाओं के बारे में पता चला। काफी समय तक हमें भी इसके बारे में नहीं पता था कि सीपीओ होता है तो होता क्या है। जनरली लोगों के मुंह से सुनते थे सीएचएसएल का पेपर और उसके बाद जो है सीजीएल का पेपर। यही एक क्राउड होता है, क्योंकि पटना में जब हम कुछ टाइम रहे थे वहां बच्चे सीएचएसएल और सीजीएल और ज्यादा रेलवे की तैयारी करते हैं। तो छोटी छोटी बात को समझो, 10वीं लेवल पर परीक्षा होती है एमटीएस की, 12वीं लेवल पर एसएससी में परीक्षा होती है सीएचएसएल की, और ग्रेजुएशन के लेवल पर परीक्षा होती है सीजीएल की। उसमें मेरा भाई एक टपक कर आ जाता है ये सीपीओ, और ये सीपीओ ऐसा पोस्ट है ना कि मतलब आप यूं समझ लो कौन सा बच्चा सीपीओ में सिलेक्टेड होता है, मैंने पहले भी बताया है ना, बहुत तेज तर्रार बालक चाहिए। मतलब एक वो है ना जिसके 90% आते हैं, पूरा का पूरा जीएस उसके एकदम रटा हुआ है, मैथ में जो है 50 में 50 लेके आ रहा है। भैया सीपीओ वालों को ऐसे भी लोग नहीं चाहिए, और ना एकदम डल बच्चा चाहिए, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है। मतलब यूं समझ लो कि एक बार एसएसबी के इंटरव्यूअर जो थे उनसे पूछा गया कि आप लोग एसएसबी में किस तरह के बच्चों को सेलेक्ट करते हो, तो उन्होंने कहा कि हमको इतना तेज भी नहीं चाहिए कि उसको अगर बंदूक दे दें तो खोल के देखने लगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे स्प्रिंग बैठा है, कैसे क्या बैठा है, ठीक है, और इतना भी होशियार, इतना भी बेवकूफ बच्चा नहीं चाहिए कि बंदूक दे दे तो सोचे चलाना है तो चलाना कैसे है, या जब जंग हो रही है कान के बगल से गोली निकल रही है तो वो छोड़ के भाग जाए। हमें ऐसा चाहिए होता है जो उस टाइम पर डिसीजन को ले सके, ब्रेविटी होनी चाहिए। सेम तरीके से कहानी है सीपीओ की, क्योंकि ये डेस्क जॉब नहीं होता है, फील्ड जॉब होता है, ठीक है, आपको बंदूक मिलते हैं, आपको पावर्स मिलते हैं, फील्ड पर होते हैं, या तो आप दिल्ली पुलिस में लगते हैं, या फिर आप आईटीबीपी में लगते हैं, या फिर आप एसएसबी में लगते हैं, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इस तरीके से करके सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात। तो ऐसे जगह पर जब जाना है तो आपके लिए करेज ज्यादा होना चाहिए, विजडम ज्यादा होना चाहिए। अब होता क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूं, जितने बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, तैयारी करते करते किताबों में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि वो फिजिकली फिट ही नहीं हो पाते। जैसे मुझे अगर मानो कोई बोले कि तुम 2 किलोमीटर भाग जाओ, 1 किलोमीटर में हमारी जान निकल जाए, समझ रहे हो बात को लेके। तो फॉर्म तो सीपीओ का भरता पूरा का पूरा भारत है। एप्लीकेशंस में देखना, मैं अपने गुरुकुल की कहानी बता रहा हूं, गुरुकुल में 2 लड़कियों की कहानी बताता हूं मैं। फॉर्म तो भरता पूरा का पूरा भारत है। एक स्टूडेंट के आते हैं 190 नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 तरह के बालक होते हैं, एक हमारा हो गया तेज, एक हमारा हो गया मीडियम वाला, और दूसरा हो गया हमारा डल वाला, ठीक है। अब देखो ये इसके 190 नंबर है, मीडियम वाले के 150 है, और डल वाला तो बेचारा चलो कट ऑफ पे अटका पड़ा है 140 पे, ठीक। ये प्री के नंबर हो गए, और प्री में कट ऑफ भी जाती है 120-130। उसके बाद क्या होता है फिजिकल, ठीक है। अब फिजिकल होता है ना, तो फिजिकल में यूं समझ लो कि ये जितने बढ़िया स्टूडेंट है ना, इसमें से 90% बच्चे छट के बाहर निकल जाते हैं। आप स्टोरी मिला लेना, क्यों, क्योंकि इनको आदत है किताबों की, इनको ग्राउंड की आदत नहीं है। 10 दिन के लिए जोश में दौड़ने जाएंगे तो घुटना अलग दुखेगा, ठीक है, जो मांसपेशियां है मसल्स है वो अलग दुखेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हट यार नहीं जा रहे भागने, हम फालतू का जो है बॉडी में पेन हो रहा है, छोड़ो हटाओ यहाँ से, इससे बढ़िया थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं। तो यहाँ वाले बच्चे जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर छट जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने देखा है 185 वाले को, 195 वाले को फिजिकल में बाहर होते हुए, और फिजिकल कुछ नहीं होता, लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस होती है। उसके बाद बच जाते हैं, कंपटीशन रह जाता है ये 2 में, एक मीडियम वाला हो गया, इसमें हो गया, दोनों के दोनों बड़े होशियार, ठीक है, भागने में आगे रफ्तार से भागते हैं पूरा का पूरा। वीडियो को लाइक करते रहना भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना, अगर मेरी बात पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, लाइक करते रहना। अब कंपटीशन इन 2 लोगों के बीच में बच जाता है। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर मेंस, और मेंस में क्या पूछा जाता है, तो बस 200 नंबर का इंग्लिश, वो भी इंग्लिश इतना होता है कि हलवा होता है, एकदम हवा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो है अब इन दोनों में फाइट बच जाता है कि हम दोनों में कौन निकालेगा पेपर को। इसमें जो थोड़ा सा बढ़िया वाला बालक होता है ना, उसको मिलता है दिल्ली पुलिस, थोड़ा उससे थोड़ा सा कम जो होता है उसको मिलता है आईटीबीपी, और फिर उसके बाद अलग अलग पोस्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे सीजीएल का प्री तक नहीं निकला, आप यकीन नहीं करोगे, सीजीएल का प्री तक नहीं निकाल पाए हैं, और आज वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। क्यों भाई, क्योंकि सीजीएल का एक बात ही अलग है, एक लेवल ही अलग है, चीजों को लेकर अलग है। क्योंकि सीजीएल में वो बच्चा कितना लेकर आएगा, 150, अब प्री में 150 लेके आएगा तो सिलेक्शन तो उसका होने से रहा, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो कम से कम 170-180 आपको लेकर आना पड़ेगा प्री में। लेकिन यहाँ पर 150 नंबर लाने के बाद भी वो दिल्ली पुलिस में होता है, क्योंकि जब प्री होता है ना तो सीपीओ में भी इसका रैंक ऑल ओवर इंडिया, जैसे एक लड़की है जब प्री हुआ था तो उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक लगभग जो है 70,000-80,000 के करीब में था, और जब मेंस हुआ और मेंस के बाद जब उसका फाइनल रिजल्ट आया मेरिट लिस्ट बन के, तो उसका ऑल इंडिया रैंक 57 था। क्यों, क्योंकि सारे पढ़नियार जाके इसमें खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका प्री नहीं निकलता है सीजीएल में, लेकिन भैया सीपीओ में निकाल पाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। जो बच्चे
सीजल से फ्रस्ट्रेटेड हैं या अदर चीजें हैं, आप यकीन मानो आप एक बार सीपीओ का फॉर्म भर के देखो, बढ़िया से आप तैयारी करो, आपका दिल्ली पुलिस में आईटीबीपी में हो सकता है। लड़कियों के लिए भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी हाइट है अच्छी खासी, आप थोड़ा सा भाग सकते हैं, तो आप सीपीओ का फॉर्म जरूर भरिएगा और भरने के बाद आप पेपर को जरूर दीजिएगा। ये ऐसा बड़े भाई की तरह मेरा सजेशन है, क्योंकि बहुत बार हमारी किस्मत, जैसे दो तीन लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूं जो दिल्ली पुलिस में है, एक पल के लिए उन्होंने भी अपने लाइफ में होप खो दिया था। यार क्या है सीजल, यार हर साल फॉर्म भरते हैं, बाहर हो जाते हैं, पेपर डिले होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे अपने लाइफ से। लेकिन जब से उनका सीपीओ में सिलेक्शन हुआ, आज खुश है वो कि चलो सीजल ना सही, सीपीओ ही सही, दिल्ली पुलिस ही सही, बढ़िया है, एक एम्बिशन हो गया, गोल हो गया, पावर है, वर्दी है, रुतबा है, पैसा है, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया से पढ़ते रहो। तो जो मैं आप लोगों को 7 दिन 60 मैराथन में कराता हूं, उसमें हर एग्जाम के क्वेश्चंस में डालता हूं, क्योंकि सीपीओ का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो पढ़ा किया करो। ठीक है, चलो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अगला टारगेट जो है आप लोग का 1100 प्लस है। देखो आप लोग मुझे जितना ज्यादा लाइक के थ्रू, ठीक है, और जितना ज्यादा शेयर के थ्रू मोटिवेशन दोगे ना, सब्सक्राइब तो आप लोग तो बिना कहे करोगे, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी डेली क्लास लेनी है तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करोगे, मैं उतनी वैल्यूएबल बात आप लोगों को डेली के सेशन में बताते रहूंगा, क्योंकि एक होता है पढ़ाना और एक होता है एक्सपीरियंस। मैंने तो सारे पेपर निकाले हैं, जिस पेपर के बारे में मैंने चर्चा की है उस पेपर को मैंने 2 बार निकाला है, और दोनों बार मैंने मेरिट लिस्ट के बाद उसको छोड़ दिया। सीएचएसएल भी मैंने निकाला, दोनों बार मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि रीजन है मुझे ज्वाइन ही नहीं करना था। ठीक है, अगर मैं ज्वाइन कर रहा होता तो यहाँ आपको पढ़ाता कौन। ठीक है, इसलिए समझा करो। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहो आप लोग, और हम आपको बढ़िया बढ़िया जो है कंटेंट देते रहा करेंगे। चलो आज